ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर नोएडा से है, जहां के गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में कौशल बाजार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा कौशल विकास के विभिन्न विषयों, यात्रा और पर्यटन, मास मीडिया, इको क्लब, हस्तशिल्प, उद्यमिता एवं मार्केटिंग स्किल पर आधारित उत्पादक प्रस्तुत किए गए। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर दीप्ति शर्मा एवं अमोल कुमार शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव सीबीएसई दिल्ली आरपी सिंह, कौशल शिक्षा एवं विशिष्ट अतिथि सार्थक सेंगर एसीपी जेवर का पादप, पुष्पगुच्छ, शॉल, ओड़ा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न शिक्षाप्रद प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरस्वती वंदना, आवाहन गीत, स्वागत गान, प्रेरक गीत एवं कौशल विकास पर आधारित कौशल समूह नृत्य आदि प्रस्तुत किए गए। वाद्य यंत्रों के आकर्षक ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन ने वातावरण को संगीतमय बना दिया। कौशल बाजार में यात्रा और पर्यटन के अंतर्गत टूरिज्म में कौशल टूरिस्ट पैकेज, मुद्रा विनिमय के तरीकों के साथ टूरिज्म में गाइड का रोल दिखाया। मास मीडिया के अंतर्गत रिपोर्ट कवरेज, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, साक्षात्कार आदि प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर एवं कॉमर्स आदि मॉडल्स प्रस्तुत कर अकादमिक शिक्षण में नवाचार, तकनीकी एवं रचनात्मकता का परिचय दिया। प्रदर्शनी में नवीन त्यागी, जीडी कपूर, स्मिता मिश्रा, सुनील दत्त, मुदगल, राजकुमार, सुधीर शर्मा, कुलभूषण शर्मा एवं अरविंद यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आरपी सिंह ने कौशल बाजार की सराहना करते विद्यालय प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते इस प्रकार के आयोजन भविष्य के लिए आवश्यक बताए। प्रबंधक डॉक्टर हरीश शर्मा ने कौशल बाजार में आए अतिथियों का आभार जताया। साथ ही छात्रों की प्रतिभा कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि हर बच्चे में विशेष प्रतिभा होती है, जिसे पहचानने और निखारने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं इस आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम पहुंचे हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर। यहाँ एक कौशल बाजार लगा हुआ है और यहाँ बाजार में तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चों ने लगा रखे हैं। तो यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है मास मीडिया का। तो यहाँ मास मीडिया वाले बच्चे हैं हमारे साथ, तो उनसे अभी आपको बात कराते हैं। क्या का ये स्टॉल लगा रखा है यहाँ। तो आप जो मास मीडिया में किस तरह के सवाल पूछते हैं कि मान लो कल को तुमको कहीं कवरेज करने जाना पड़े तो किस तरह के सवाल पूछेंगे? सर, हम सबसे पहले वो पूछेंगे वहाँ पे हो क्या रहा है, इवेंट क्या चल रहा है वहाँ पे, ये पूछेंगे हम। और उसके बारे में वो ऑर्गेनाइज किसने करा है, सबसे मेन चीज तो सर ये होती है। और वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये चीज हमें बतानी जरूरी होती है और पूछनी उनसे जरूरी होती है। और उसके बारे में पूछना है कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मतलब ये किस चीज की वजह से ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और भी बच्चे हमारे साथ हैं। तो बेटा पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम कनक है। तो ये आप इसमें मास मीडिया में आपने स्टॉल लगा रखा है और यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके बारे में कैसे कैसे कवरेज करोगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं पूरा इंट्रोडक्शन ही दूंगी उसका, जैसे कि नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक है और आज हम खड़े हैं प्रज्ञान प्रांगण में, जहाँ पे कौशल बाजार एग्जीबिशन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे चीफ गेस्ट लोग की राय, और वहाँ पे जो बच्चे वगैरह हैं हम उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने उनके मॉडल में क्या किया है, आगे चल के वो चीज़ें उन्हें कैसे मदद करने वाली हैं, ये सब। तो हमारे साथ हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर की जो मास मीडिया की हेड हैं मैम। तो इनसे जानना चाहेंगे जी आपका नाम? मेरा नाम गीता चौधरी। तो ये आपने जो ये स्टॉल लगाया मास मीडिया का, तो ये बच्चों को क्या क्या आपने कैसे कैसे इनको तैयारी की है, इसके बारे में बताएंगे? सर, ये मास मीडिया एक स्किल कोर्स है जो हमें सीबीएसई ने 2020 में ये एक थॉट प्रोवाइड किया था स्कूल्स में। एंड यू नो कि हमारी प्रिंसिपल मैम सीबीएसई प्रेसिडेंट हैं, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लेते हैं कि मैम अपने थॉट को हमारी मतलब स्कूल में सबसे पहले वो स्टार्ट करा लेते हैं। तो उसी का एक मैं भी पार्ट हूँ। तो इसी तरह से सभी टीचर्स ने डिवाइड किए सारे स्किल सभी के बीच में, और उसी तरह से टीम के साथ क्लासेस के साथ सभी बच्चों को उस थॉट को प्रोवाइड कराना शुरू किया। लाइक 6 to 8 में हमारे यहाँ स्किल कोर्सेज चल रहे हैं, और अगर 9 to 10 की बात करें तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बच्चों को लर्निंग कराई जा रही है।
तो यहाँ 6 to 8 में काफ़ी सारे हैं जो जस्ट लाइक इको क्लब में बच्चे काम कर रहे हैं, मास मीडिया एक स्किल है इनका, और एक कम्युनिटी सेवा में बच्चों ने एंगेजमेंट है, बच्चों ने उसके बारे में सीखा है। तो ये जो हमारे स्किल्स हैं ये बच्चों को यहाँ पर एक थॉट डेवलप कराने का काम कर रहे हैं कि जिससे कि वो इन फ्यूचर अपने किसी थॉट को डेवलप कर पाएँ कि फ्यूचर में अगर वो इस फील्ड में जाना चाहें तो क्या-क्या एडवांटेजेस उनको मतलब मिलेंगे। तो वो यहाँ पर अपनी एक छोटे से क्लासरूम में इन सब थॉट को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी कौन कराता है? तैयारी तो इनको इनका टीचर ही कराता है, लाइक अगर मेरे पास है तो मैं बच्चों को उसका थॉट डेवलप कराती हूँ और छोटे-छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करके, लाइक स्कूल में अभी भी हमारा एग्जीबिशन चल रहा है तो हमारे वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, रिपोर्टिंग भी हो रही है। हमारे साथ हैं एसीपी जेवर सार्थक सेंगर जी। तो इनसे जानना चाहेंगे, आज आप प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में पधारे हैं, तो यहाँ ये जो बाजार लगा है तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रज्ञान स्कूल के द्वारा, और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ इसके लिए, और उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में ये ऐसे स्किल डेवलपमेंट फेयर जो है वो लगाते रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि कैसे शिक्षा पद्धति जो है हमारी अब बदल रही है, कैसे अब कौशलता की तरफ जो है हम जोर डाल रहे हैं, और भारत को अगर एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो इससे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ दिखी वो थी बच्चों के अंदर की क्यूरियोसिटी, उनके अंदर की उत्सुकता। वो उत्सुक हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, वो उत्सुक हैं टेक्नोलॉजी को लेके, वो उत्सुक हैं कि कैसे जो है वो समाज का उत्थान करेंगे अपने इनोवेशन से। यहाँ पर एक और चीज़, डिज़ाइन थिंकिंग का भी एक वर्कशॉप जो है वो देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता नहीं शायद कि स्कूल में डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको मिलेंगे, लेकिन प्रज्ञान में ये चीज़ है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर के कोषाध्यक्ष अमोल कुमार शर्मा। इनसे जानना चाहेंगे जी, आपके विद्यालय में आज ये कार्यक्रम हुआ, कौशल बाजार जो लगा है, तो इसके बारे में हमें क्या बताएंगे, विस्तार से बताएं जरा। ये 2-3 साल से चल रहा था प्रिंसिपल मैम का, तो बच्चे इसी पे तैयारी कर रहे थे और आज बच्चों ने सारा कुछ दिखाया है और अधिकारी भी आए थे, उन्होंने सारा कुछ देखा। तो ये जो कौशल बाजार जो लगा है और ये स्टॉल बच्चों ने लगाई हैं, तो इसकी जो तैयारी कब से तैयारी चल रही थी? मैडम का कहना था कि 2-3 साल से लगे हुए थे इसमें, और उन्होंने फिर आज ये धरातल पर उतारा है और बच्चों ने बनाया, टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है, तो बाकी सारा आपके सामने है। हमारे साथ हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर के प्रबंधक महोदय हरीश कुमार शर्मा। तो इनसे जानना चाहेंगे, आज आपके विद्यालय में जो ये बाजार लगा है कौशल बाजार, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमें ये बाजार किस पर्पज से लगा है, क्या कारण है? देखिए, आज प्रज्ञान के अंदर कौशल बाजार की प्रदर्शनी है, और ये प्रदर्शनी आज हमारी NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कौशल को समाहित किया गया है। उसमें हमारे स्किल के सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। आज एक बच्चों को सिंपल एजुकेशन के बजाय उनको कौशल युक्त शिक्षा दी जा रही है, और ये बच्चे आने वाले समय में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिजनेस आइडिया लेकर के जा सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन है एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाने का, और डेवलप नेशन तब तक नहीं बन सकता जब तक हम समस्त देशवासियों का योगदान उसमें समाहित ना करें। लेकिन जब समाहित करने से पहले हम उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें कौशल युक्त करना पड़ेगा। तो वो कौशल युक्त करने के लिए बच्चों की अंतर्निहित जो एबिलिटी है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कौन सी उनकी रुचि है, उसको देखने के लिए यह कौशल बाजार लगाया गया है। यहाँ बच्चे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उन्हें पता लग पा रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर पाते हैं, ये उनके इंटरेस्ट का विषय है, और उसमें नए आइडियाज बच्चे जनरेट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और इस हिसाब से बच्चे आने वाले समय में बहुत डेवलप्ड नेशन में, अब जो डेवलप्ड नेशन का पूरी अच्छी तरह से रोल प्ले कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे, और रोजगार परख हो पाएंगे, और बच्चा अपना रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले बनेंगे, नौकरी लेने वाले की जगह नौकरी देने वाले बनेंगे। तो ये शिक्षा के साथ साथ उनका व्यवसायिक डेवलपमेंट, उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों को यहाँ समाहित किया गया है। ये इसका संपूर्ण सार है। हमारे साथ हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर की प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा जी। तो आज आपके विद्यालय में ये कौशल बाजार जो लगा है, ये एक एग्जीबिशन जो यहाँ लगी है, तो इसके बारे में बताएं हमें, ये एग्जीबिशन
पर्पज से लगाई गई है और कैसे लगाई गई है, इसके बारे में बताएं। सर, इसका नाम है कौशल बाजार और जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ हमारे बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो सीबीएसई के बैनर तले सीखी थी, जैसे डिजाइन थिंकिंग हुआ, मास मीडिया है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट है, इको क्लब है, उसमें जो मटेरियल उन्होंने बनाया था, सीखा था, उसी की प्रदर्शनी को आज उन्होंने यहाँ लगाया है। तो बच्चों ने अपना शोकेश किया है अपने टैलेंट को, और मुझे लगता है आपने एग्जीबिशन देखी होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बच्चों ने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये जो आज जो एग्जीबिशन लगी है, तो बच्चों ने कितने दिन पहले तैयारी की है? सर, ये पूरे साल का सफर है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। पूरे साल का हमारा करिकुलम है सीबीएसई का, जिसमें उन करिकुलम को फॉलो करते हुए उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और ये लास्ट के साल में हमने ये एग्जीबिशन के फॉर्म में सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।